एक अहम केस जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि दरख्वास्त गुजारान की जो हुक्म इम्तना की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट्स क्या हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा आज केस की समाअत से मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं और ये इस्तदा जो मुस्तरद की गई है क्या वजूहात दी गई अदालत की जानिब से? देखिए मुदस्सिर, अदालत ने इस्तदा इस वजह से मुस्तरद की। अदालत का ये मौक़िफ़ था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि अभी तक किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो आज भी अपने इस बात के ऊपर कायम है कि अभी तक किसी भी मुल्ज़िम का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में शुरू नहीं हुआ। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अदालत पहले से हमें पाबंद भी कर चुकी है कि अगर किसी के ट्रायल शुरू होने की नौबत आएगी तो बाकायदा पहले अदालत को आगाह किया जाएगा ट्रायल शुरू करने से पहले और इस बात की मुकम्मल पासदारी की जाएगी। इस बात का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को यकीन दिलाया। इस वजह से अदालत ने कहा कि क्योंकि अभी तक मामला ट्रायल तक पहुँचा नहीं, तफ्तीश की सतह पर है, इसलिए हुक्म इम्तना देने का फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता अदालत ने इस बात को रीइटरेट ज़रूर किया, दोबारा इस बात के ऊपर जोर दिया कि अदालत के नोटिस में लाए बगैर किसी का भी जो 9 मई के मुल्ज़िम है उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू ना किया जाए। इसके अलावा जो अहम बात यह हुई कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, जैसे कल अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर कहा था और अटॉर्नी जनरल ने 2 दिन का वक्त मांगा था, जिसके बाद आज समाअत हुई थी, कि क्या कोई बामानी अपील का हक़ होगा, क्योंकि फ़ौजी अदालत के फैसले के खिलाफ पहली अपील सुप्रीम फ़ौजी जो आर्मी के अंदर ही उनके हायर रैंक के ऑफिसर उनके पास जाती है। दूसरी, उसके बाद मामला रिट में हाई कोर्ट में आता है, जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है हाई कोर्ट के पास फैसला करने का। तो वो अदालत ने कहा था कि कोई बामानी अपील देने का इरादा हुकूमत का है, इस हवाले से अदालत को आगाह करें। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी 1 माह का वक्त दिया जाए, क्योंकि हुकूमत गौर करना चाहती है इस मामले के ऊपर। ऐसा कोई ऑर्डिनेंस या ऐसी कोई कानून साजी जल्दबाजी में हुकूमत नहीं करना चाहती जो हसास नौयत की, क्योंकि ये मामला है जिसका फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को या जो जासूसी के घर से पाकिस्तान में आते हैं या जो पाकिस्तान के अंदर से जासूस होते हैं, गैर मुल्की एजेंट होते हैं, उनको ऐसा फ़ायदा नहीं पहुँचना चाहिए। इस वजह से बड़ी गौर खोज के बाद एहतियात से ये कानून साजी करनी पड़ेगी। इसके लिए वक्त दरकार होगा हुकूमत को, ताकि हर एंगल से सोचा जा सके। 1 महीने का वक्त उन्होंने मांगा था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि 1 महीना तो पूरी पार्लियामेंट का भी नहीं बचा, 12 अगस्त को असम्बली तहलील हो जानी है, तो 1 महीने का वक्त आपको कैसे दिया जा सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए भी की जा सकती है, लेकिन अदालत ने फिर कहा कि हम तमाम जजेस आपस में मुशावरत करके तय करेंगे कि कितना वक्त हुकूमत को इस काम के लिए देना है। तमाम जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि जो दीगर सवालात हैं अदालत के, जैसा कि इंतज़ामी इदारे का अदालती किरदार अदा करना, आर्टिकल 175(3) का जो मामला है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है कि अदलिया और इंतज़ामिया के इख्तियारात अलग अलग होंगे और फ़ौज इंतज़ामिया का ही एक इदारा है, इन नुकात के ऊपर जो हमारे सवालात हैं वो ज़रूर बरकरार रहेंगे। एक दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से कहा गया कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको मिजरेबल कंडीशन में रखा हुआ है, उनको छोटे सेल्स में है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम क्यों ना एक निगरान जज को हम मुकर्रर कर दें जो जाके जायज़ा लें मुल्ज़िमान का कि किन हालात में उनको रखा गया है। और जब ये भी बात की गई कि शायद जैसे मार्शल लॉ टाइप की कोई पोजीशन बनी हुई है, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक के दौर का भी लतीफ़ खोसा की जानिब से हवाला दिया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा हालात को आप जनरल ज़िया से के साथ ना मिलाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस का मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ नहीं है। अगर मार्शल लॉ आया तो अदालत उसमें मुदाखलत करेगी, अदालत जो है वो उस वक्त मुदाखलत करेगी। अब तो कोई मार्शल लॉ की सूरत हाल नहीं है। साथ रहिएगा। जुल्करनैन, तैयब बलोच ने भी हमें ज्वाइन किया। तैयब, ये मामला जैसे लग रहा था पिछले वीक में, इसी में आप भी कह रहे थे कि शायद अब ज़्यादा देर उतना ना चले, लेकिन अब ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि वक्त दिया जाए, तो फिर चीज़ें इसका मतलब है लंबी और तवील चलती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, जो है वो अब समाज जो है वो तवील हो चुकी है, बल्कि समाज तो गैर मुय्यना मुद्दत तक चलेगी। ये 1 माह का तो वक्त लिया गया है, लेकिन अभी समाज का तयन नहीं है कि फिर ये समाज कब होगी। लेकिन ये तैयब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं तैयब से कि इस मामले के हवाले से। तो अभी अगर जुल्करनैन हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि अब जो जहां जैसे की बुनियाद पर है वैसी ही सूरत हाल है, क्योंकि अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक चीज़ें मुलतवी हो गई हैं और लग भी ये रहा है कि सिविलियन का केसेस जो हैं वो आगे चलेंगे। अभी तासुर की बात करें तो ऐसा ही है।
बज़ाहिर तो मुदस्सिर ऐसे ही लग रहा है कि हुकूमत ने जो खासकर मौजूदा हुकूमत है उसने इस मामले से एक तरह से कह लें कि जान छुड़वाने की कोशिश की है कि जब तक उनकी मुद्दत पूरी नहीं होती, उनकी टेन्योर के अंदर ये फैसला ना हो ताकि उनके लिए भी किसी किस्म की किसी भी साइड से मुश्किल पैदा ना हो। इसी वजह से 1 महीने का वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मांगा गया है। दूसरा ये जो एक और अहम बात आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताई अदालत को, बल्कि ये यकीन दहानी करवाई है जिसको अदालत ने कहा था हम अपने हुक्मनामे का हिस्सा भी बनाएंगे। उन्होंने कहा था एक तो ये कि फैसले जो है उनकी तफसीली वजूहात भी तहरीर की जाएंगी कि क्यों अगर किसी को मुजरिम करार दिया उसकी बुनियाद क्या थी। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रायल भी ओपन होगा। ओपन इस हद तक उन्होंने कहा कि होगा कि जो मुल्ज़िमान के अहले खाना हैं वो अदालत आ सकेंगे और मुल्ज़िमान को अपनी मर्ज़ी का वकील करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। आमतौर पर ऐसे होता है कि जो जज एडवोकेट ब्रांच जिसे जैक ब्रांच भी कहते हैं उनके जो लोग हैं उनसे या मुल्जिम को मुशावरत का हक दिया जाता है या फिर उसे कहा जाता है कि जो अवेलेबल उनके पास अफसरान हैं फौज के उनसे मुशावरत कर लें अपने दिफा में अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो जो भी अपनी पसंद का एडवोकेट जो वकील जो नॉर्मल वकला प्रैक्टिस करते हैं उनमें से किसी की खिदमत हासिल करना चाहेंगे, इस बात की भी गारंटी दी गई है कि उनको वो सहूलत भी फराहम की जाएगी, मर्जी का वकील भी कर सकेंगे और ओपन ट्रायल होगा। इस हद तक ओपन होगा कि उनके अहले खाना भी अच्छा तैयब बलूच से हमारा दोबारा से रब्ता हो गया। तैयब आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप बात कर रहे थे उस वक्त लाइन डिस्कनेक्ट हुई। जी, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि शायद ये समाज जो है वो कंक्लूड कर ली जाए, लेकिन अब मामला जो है वो सिमत नहीं गया, बल्कि ये समाज जो है ये आप कह सकते हैं कि एक किस्म का जो है वो इसमें टाइम दे दिया गया है और समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है। लेकिन उसकी वजह रीजन ये है कि तकरीबन आर्गूमेंट तो शायद कंप्लीट हो चुके थे, सिर्फ हुकूमती जानिब से आर्गूमेंट्स आने थे, लेकिन फिर चीफ जस्टिस और जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक और फिर बुनियादी जो शफाफ ट्रायल का हक देना, फिर बुनियादी इंसानी हकूक, तो ये चीजें रह गई थी। तो इस वजह से अदालत अश्योरेंस चाहती थी कि हुकूमत जो है अगर या मिलिट्री जो है वो ट्रायल करना चाह रही है तो इन चीजों को यकीनी बनाया जाए। तो इस वजह से वो एक दरमियानी रास्ते की तलाश में अदालत निकल पड़ी। तो जब दरमियानी रास्ता तलाश करने लगे तो इसी वजह से अब इस समात में जो है वो टाइम लग सकता है। और इस वजह से आपने देखा भी से कि आज अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई कि हम कानून साजी करके इनको अपना वकील करने की भी इजाजत देंगे और ये सिविलियन यानी हाई कोर्ट में भी अपील का हक जो है इनको देंगे और फिर जो मिलिट्री के अंदर जो ट्रायल होगा वो भी ओपन ट्रायल करेंगे, यानी कि उसमें कोई भी वो जो फैमिलीज होंगी विक्टिम्स की या अक्यूज पर्सन की वो फैमिली भी वहां पे मौजूद होंगी और वो भी सुन सकती हैं। तो ये वो जो है वो कानून के अंदर उन्हें तरमीम करनी है, उस हवाले से आर्डिनेंस लेके आना है। देखते हैं कि वो ये वक्त कितना वो जो 1 महीने का उन्होंने मांगा है या ऑर्डिनेंस की और जजेस इस हवाले से क्या वक्त देते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।